जय श्री सावरिया सरकार। सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सावरिया सरकार 24 पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे साल 2026 में अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी के बारे में। पद्मनी एकादशी 27 मई 2026 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 मई 2026 को रात 9:30 से होगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 27 मई 2026 को रात 10:45 तक होगा। उदय तिथि के अनुसार व्रत 27 मई 2026 बुधवार को ही रखा जाएगा। व्रत पारण का समय 28 मई 2026 गुरुवार को सुबह 5:25 से लेकर 8:10 के बीच रहेगा। पद्मनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा त्रेता युग के एक प्रतापी राजा और उनकी रानी की तपस्या से जुड़ी है। राजा कृतवीर्य की संतानहीनता का दुख। त्रेता में महिष्मतिपुरी के राजा कृतवीर्य थे। राजा अत्यंत गुणवान, सूरवीर और धर्मात्मा थे और उनकी कई रानियां थीं, लेकिन इतनी सुख सुविधाओं और वैभव के बाद भी राजा बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा को अपना विशाल साम्राज्य अंधकारमय लगता था। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ किए, दान पुण्य किए और चिकित्सकों से परामर्श लिया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। राजा और रानी की घोर तपस्या। अंत में राजा कृतवीर्य ने अपना राजपाट अपने मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी मुख्य रानी पद्मनी, जो कि इक्ष्वाकु वंश की राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी, के साथ वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर घोर तपस्या शुरू की। राजा ने हजारों वर्षों तक निराहार रहकर तप किया, जिसके कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। देवी अनुसुईया का मार्गदर्शन। राजा की ऐसी स्थिति देखकर रानी पद्मनी बेहद चिंतित हो गई। तब उन्होंने सती शिरोमणि माता अनुसुईया, महर्षि अत्रि की पत्नी, की शरण ली। रानी पद्मनी ने माता अनुसुईया से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता, मेरे स्वामी ने संतान प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान अभी भी प्रसन्न नहीं हुए। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे भगवान प्रसन्न हो और हमें उत्तम संतान का वरदान मिले। माता अनुसुईया ने अपने दिव्य ज्ञान से देखा और कहा, हे कल्याणी, हर 3 साल में एक बार अधिक मास, पुरुषोत्तम मास आता है। इस मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम इस एकादशी को व्रत पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ करोगी तो भगवान विष्णु तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हें एक ऐसा पुत्र देंगे जो तीनों लोकों में पराक्रमी होगा। पद्मनी एकादशी व्रत और उसका प्रभाव। रानी पद्मनी ने माता अनुसुईया के कहे अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अत्यंत कठिन और निर्जला व्रत रखा। उन्होंने दिन में जागरण किया, कीर्तन किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। रानी के साथ राजा कृतवीर्य ने भी इस व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी और राजा की इस कठिन साधना और पद्मनी एकादशी के व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो। तब राजा और रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें एक ऐसा प्रतापी, सर्वगुण संपन्न और बलवान पुत्र दीजिए जिसे देवताओं, मनुष्यों या राक्षसों में से कोई भी पराजित न कर सके और जो केवल आपके द्वारा ही जीता जा सके। कृतवीर्य अर्जुन का जन्म। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर रानी पद्मनी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कृतवीर्य अर्जुन सहस्त्रार्जुन रखा गया। महत्वपूर्ण प्रसंग। यह वही कृतवीर अर्जुन था जो इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया था। जब रावण ने उस पर आक्रमण किया तो कृतवीर अर्जुन ने रावण को खेल में बंदी बना लिया था और अपनी घुड़साल में बांध दिया था। बाद में पुलस्त ऋषि के कहने पर उसने रावण को मुक्त किया था। पद्मनी एकादशी का महत्व और लाभ। दुर्लभ व्रत। यह व्रत साधारण एकादशियों से कहीं अधिक फलदायी माना जाता है क्योंकि यह भगवान पुरुषोत्तम विष्णु जी के प्रिय महीने अधिक मास में आता है।
संतान प्राप्ति, जो निसंतान दंपति इस व्रत को सच्चे मन से करते हैं उन्हें उत्तम और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। यश और कीर्ति, यह व्रत व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान और कीर्ति दिलाता है। जय श्री शाबरी सरकार।